हरि ओम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषम् तीर्थास्पदं शिवभिरञ्जयेनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् देमा पुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। उद्भव स्थित संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वशेषकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं बाणराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, सीता मैया की जय, चारों भैया की जय, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज हमारे लाडले हम सब भक्तों के लाडले और माँ जानकी के परम लाडले
वीर बजरंगी का हैप्पी बर्थडे है। वैसे जो जयंती कहते हैं ना, जयंती नहीं होना चाहिए। जयंती तो उनकी मनाई जाती है जो नहीं होते, और हमारे हनुमान जी तो अजर अमर हैं। तो आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व मन वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात सत्संग रूपी गंगा में हम सब अवगाहन करेंगे। ऐसे है मेरे राम, 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 ऐसे मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे, विनय भरा हृदय करे, सदा जिने प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, 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 ऐसे है मेरे राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हृदय कमल नयन कमल, हृदय कमल नयन कमल, हृदय कमल नयन कमल, सुमुख कमल चरण कमल, सुमुख कमल चरण कमल, हृदय कमल नयन कमल, सुमुख कमल चरण कमल, सुमुख कमल चरण कमल, कमल के तुम तेज पुंज, कमल के तुम तेज पुंज, छवि ललित ललाट, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। कैसे हमारे राम जी? ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सताता,
सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शान, स्वभाव से उदार शान, साबे गुणों के धाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। सारे जग के प्राण है राम, सारे जग के प्राण है राम, ऋषि मुनियों का ध्यान है राम, ऋषि मुनियों का ध्यान है राम, गंधर्वों का गान है राम, गंधर्वों का गान है राम, मर्यादा का भान है राम, मर्यादा का ध्यान है राम, पतितों का उद्धार है राम, पतितों का उद्धार है राम, धनुधारी धनवान है राम, धनधारी धनवान है राम, निश्चित ही विद्वान है राम, निश्चित ही विद्वान है राम, सब पूर्ण भगवान है राम, सब पूर्ण भगवान है राम, जन्म मरण से मुक्ति हो जाए, जन्म मरण से मोती हो जाए, विनय भरा हृदय करे, विनय भरा हृदय करे, सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, 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 ओ ऐसे है मेरे राम, ऐसे है बोल श्यावर रामचंद्र की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। आज हम सब कथा का विश्राम और श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव में हम सब सम्मिलित होंगे। हम सब बड़भागी हैं और नागदा की भूमि तो बड़भागी है ही, और यहाँ के जितने भी भक्त हैं वो भी बड़भागी हैं, और आपके भाग्य के कारण हम भी बड़भागी हो गए यहाँ आकर। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी नागदा के हनुमान जी भक्त के भक्तों को।
और श्री हनुमान जी के चरणों में बैठकर और राम जी की चर्चा करना, उनकी चर्चा करना, ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है। वो भी हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर। निश्चित रूप से जन्म जन्मांतर के कुछ जो हम सब के पुण्य थे वो उदित हुए हैं, तभी ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ। रामदूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुतना। श्री राम जी के दूत श्री हनुमान जी को आप कुछ भी बोले, कितना भी सुंदर बोले, उन्हें अच्छा नहीं लगता। भले वो कुछ न बोले, लेकिन जब उन्हें आप ये बोलने दें कि जय हो रामदूत की, तो वो सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कोई भी स्तुति आपसे न बने तो आप बस इतना बोल दीजिए कि हे रामदूत, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, निश्चित आपको आशीर्वाद देंगे हनुमान जी, क्योंकि उन्हें यह सुनने में बहुत ही आनंद मिलता है। देखो, कथाएं जो हैं कल्प कल्प में बदलती हैं। जैसे रामचरितमानस में एक प्रताप भानु का राजा रहता है, वो रावण बनता है एक कल्प में। और एक कल्प में शिव जी के 2 गण थे, उनको नारद जी ने श्राप दिया, वो बने राक्षस रावण। एक कल्प में शिशुपाल और दंत वक्र ये बने जय विजय। एक कल्प में जलंधर बना रावण। इस तरह से हर कल्प में भगवान की लीलाओं में थोड़ा अंतर होता रहता है। वैसे ही श्री हनुमान जी के जन्म के विषय में अलग अलग मत है शास्त्रों में। अब वो सब सही है, क्योंकि हर कल्प में भगवान की लीलाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। एक कल्प में मां अंजना जो है गौतम जी की पुत्री बताई गई, और जो जनक जी के गुरु थे जिनका नाम था सतानंद, उनकी बहन बताई गई। बहुत चंचल थी, तो ऋषियों ने अचानक ही श्राप दे दिया कि इतनी चंचला है, जा तू बंदरिया हो। बाद में ध्यान आया तो बोले ना, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम उतनी ही सुंदर और ऐसे ही गुणवती रहोगी। और भूरि भूरि संतों ने आशीर्वाद दिया और कहा तुम्हें शिव जी के अंश की साक्षात मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। और एक कल्प में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार ब्रह्मलोक की एक अप्सरा थी जिसका नाम था पुंजिकस्थला। पुंजिकस्थला से थोड़ा सा कुछ अपराध हो गया, तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम वानर योनि में जन्म लो। और बाद में जब वो क्षमा याचना करने लगी, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये प्रभु की इच्छा से मेरे मुख से श्राप निकला है, ये श्राप नहीं है, वरदान है। और वही पुंजिकस्थला नाम की जो अप्सरा थी, वो आकर कुंजर नाम के वानर राज की पुत्री हुई और उनका विवाह हुआ। जो वानरों के राजा हैं केसरी, उनसे उनका विवाह हुआ। श्री भगवान नारायण ने जब मोहिनी अवतार धारण किया, उस समय भगवान शिव ने जहर का पान किया। और जहर का पान किया तो कुछ दिनों तक बिल्कुल दुनिया से अलग रहे, क्योंकि वो जहर के जो भीषण उसका प्रभाव था उसका शमन करना था। और जब वहां से आए तो पता चला कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। और मोहिनी रूप धारण किया, मुझे दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि भोले बाबा हर अवतार में दर्शन करने जरूर जाते हैं। मोहिनी अवतार का दर्शन नहीं हुआ, तो भोले बाबा ने कहा राम जी से कि देखो राम जी, मुझे उस मोहिनी अवतार का दर्शन करना है।
तो राम जी ने कहा कि वो आपके दर्शन करने की कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो राक्षसों के लिए हमने अवतार धारण किया था। तो श्री शिव जी ने कहा कि देखिए, आपका कोई भी रूप हो, कैसा भी रूप हो, वो दर्शन करने योग्य ही होता है, मुझे दर्शन करना ही है। एक दिन भगवान भोलेनाथ विराजमान थे कैलाश पे, माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय सभी विराजमान हैं। उसी समय सामने से मोहिनी भगवान ने कमल ऐसे डुलाते हुए निकल पड़े। अब मोहिनी भगवान इतने सुंदर हैं कि उनको देखकर जो कामदेव को भस्म करने वाले हैं श्री शिव जी, वो कामातुर हो गए। और सामने सब बैठे हैं और सीधे दौड़ पड़े मोहिनी भगवान के पीछे, और मोहिनी भगवान भाग चले वहां से। हमारे प्रभु हैं भी कौतुकी, शिव जी से कुछ कार्य करवाना था, इसलिए वो जहां जहां भगवान श्री शिव का तेज निकला, वो सब खाने बन गई, कहीं हीरा की, कहीं पन्ना की, कहीं चांदी की, कहीं सोना की। सारी पृथ्वी में शिव जी के चरणों से भगवान ने सभी खानों को प्रकट किया। और एक तेज जो 11वें रुद्र के रूप में निकला, उसे वायु भगवान को भगवान ने आदेश दिया, और वायु भगवान पवन के द्वारा वह तेज जाकर मां अंजना के कर्ण मार्ग द्वारा और उनके गर्भ में स्थित कराया गया। देखिए, वायु जो होती है, वायुदेव के स्पर्श से कोई अशुद्ध नहीं होता। वायु हम सब के अंदर भी है, बाहर भी है, और 24 घंटे वायु हमें स्पर्श करती है। तो वायु के स्पर्श से कोई अशुद्ध नहीं होता। मां अंजना ने जल उठाया कि मेरा कौन स्पर्श कर रहा है, मैं परम पतिव्रता हूँ। और जैसे ही श्राप देना चाहा तो पवन देव प्रकट हो गए, बोले देवी श्राप मत दो। भगवान नारायण की इच्छा से, श्री राम जी की इच्छा से ये शिव का तेज आपके तक हमें पहुंचाना था। हम तो आपके अंदर बाहर, समस्त जीवधारियों के अंदर बाहर मैं रहता हूँ, मैं पवन देव हूँ, मेरे स्पर्श से कोई दूषित नहीं होता। और ये 11वें रुद्र भगवान शिव के साक्षात अवतार आपके गर्भ से अवतार धारण करेंगे। यह आपको पुण्य प्राप्त होने जा रहा है। मां अंजना अत्यंत प्रसन्न होती हैं। समय बीता और वानर राज केसरी के घर में, अच्छा, वानर राज जो केसरी थे उनको भी श्राप था, क्योंकि वो इतने बलशाली थे कि बड़े बड़े पर्वतों में पीठ घस देते थे तो पर्वत चकनाचूर हो जाता। तो ऋषि लोग परेशान हो गए, तो उन्होंने कहा अगर ये इतना बलशाली है तो इसका पुत्र कितना बलशाली होगा। तो श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। लेकिन आज वानर राज केसरी के आनंद का कोई पारावार ही नहीं है। समय बीता और श्री हनुमान जी का अवतरण होता है। बोल वीर बजरंगी की जय हो। और एक कल्प में ऐसा कहा जाता है ऋषियों और संतों द्वारा कि जब महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाई, तो पुत्रेष्ठ यज्ञ में जो चरु अग्निदेव लेकर प्रकट हुए, वो चरु का एक भाग माता अंजना के पास पहुंचा चील द्वारा, और उस चरु से श्री हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। इसीलिए हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान श्री राम कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो, भरत के समान भाई जैसे प्रिय हो। अर्थात श्री हनुमान जी एक कल्प में राम जी के भ्राता भी हैं। तो ये 3 कल्प की बातें हमने श्री हनुमान जी के अवतरण के रूप में बताई। मूल बात तो यह है
कि श्री हनुमान जी इसलिए इस धराधाम पर विराजमान हैं क्योंकि भगवान अपने भक्तों के लिए बार बार नहीं दौड़ आ सकते, भगवान को कष्ट ना हो, तो भगवान के भक्तों का काम करने के लिए, अपने भक्तों का काम करवाने के लिए भगवान ने स्वयं हनुमान जी को यहाँ पर रखा है कि मेरे भक्तों को कोई कष्ट न हो, आप वहां पे निगरानी करते रहो। इसलिए श्री हनुमान जी हमारे जो हैं समस्त भूमंडल के राजा हैं, एक जगह के नहीं, एक देश के नहीं, समस्त भूमंडल के अधिपति हैं हमारे श्री हनुमान जी। अयोध्या में श्री हनुमानगढ़ी में आप जाएंगे तो श्री हनुमान जी विराजमान है सिंहासन पर, और पीछे राम, लक्ष्मण, माता जानकी सभी आशीर्वाद देते हुए पीछे खड़े हैं, और उनका आसन है राजोचित आसन है। अर्थात जब श्री भगवान श्री राम जी इस धराधाम से साकेत धाम के लिए गए तो उन्होंने अवध का राज्य जो है हनुमान जी को दे दिया कि अब सारे पृथ्वी का राज्य तुम देखो, और मेरे भक्तों को कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हम सब जब बधैया गाते हैं, बालक का जब अवतार होता है, जन्म होता है, तो हम कितनी बधैया गाते हैं और बधैया लुटाते हैं। और जब बधैया लुटाते हैं तो हमारे श्री हनुमान जी का आज जन्मोत्सव है, तो हम सब बधैया आपको देंगे और आपसे बधैया लेंगे। बधाई दोगे ना? हाथ उठा के बताओ। आज तो बधाई लेके आना, और अगर घर में ना मिले ना तो पर्स से निकाल लीजिएगा, है ना, उसमें पाप नहीं लगता। भगवान के दर पे चढ़ाना है तो कोई पाप नहीं। भाई मुझे अपना भी तो फायदा देखना पड़ेगा, अपने सभी गंधर्वों का भी। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। तो श्री हनुमान जी जो हैं, छोटे से श्री हनुमान जी अंजना मैया के गोद में प्रकट होते हैं, और सभी जितने भी पुरवासी हैं गंधमादन पर्वत के, वो सब जो है मां अंजना को बधाई देते हैं। अरे जन्मे है हनुमत प्यारे, बाजे बाजे रे बधाई। हमारे साथ आप सब लोग गाएंगे और बधैया लेंगे। अरे जन्मे है हनुमत प्यारे, ओ जन्मे है हनुमत प्यारे, बाजे 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 बधाई। जन्मे है हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधाई। जन्मे है हनुमत प्यारे, नगर में बाजे बधाई। जन्मे है हनुमत प्यारे, नगर में बाजे बधाई। बाजे बधाई, बाजे बधाई, बाजे बधाई, बाजे बधाई, बाजे बधाई, पटती मिठाई, बाजे बधाई, पटती मिठाई। जन्मे है, जन्मे है, जन्मे है हनुमत प्यारे, नगर में बाजे बधाई। जन्मे है हनुमत प्यारे, नगर में बाजे बधाई। जन्मे है अंजनी दुलारे, नगर में बाजे बधाई। जन्मे है अंजनी दुलारे, नगर में बाजे बधाई। अरे कोटिन सूर्य सा मुखड़ा चमके, कोटिन सूर्य सा मुखड़ा चमके, कोटिन सूर्य सा मुखड़ा चमके, कोटिन सूर्य सा मुखड़ा चमके। अंग अंग अति बल से दमके, अंग अंग अति बल से दमके। और चंचल है, चंचल
में बाजे बधाई। जन्मे हैं हनुमत प्यारे, नागदा में बाजे बधाई। अंजना माँ के लाल है प्रगटे, अंजना माँ के लाल है प्रगटे, अंजना माँ के लाल है प्रगटे, अंजना माँ के लाल है प्रगटे। बताओ सभी नागदा वाले सुनो हमारी बात। आज श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव है और आप घर से आए होंगे तो कम से कम इतना इतना नाश्ता लेकर तो आए ही होंगे, है ना। और ऐसे बैठे हो तो वो हजम थोड़ी होगा। 12 बजे के बाद जो है तो प्रसाद भी मिलेगा, तब तक पेट खाली होना चाहिए। थोड़ा मेहनत करो, और मेहनत नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आज हनुमान जी के जन्मोत्सव में माताओं थकना नहीं है। अगर पैर दर्द करने लगे तो आराम बाद में कर लेना। कल से हम थोड़ी नचाएंगे, हम तो आज चले जाएंगे, तो कल से आराम कर लेना, खूब मालिश करवा लेना। अंजना माँ के लाल है प्रगटे, अंजना माँ के लाल है प्रगटे, लाल है प्रगटे, लाल है प्रगटे, लाल है प्रगटे, लाल है प्रगटे। जागत सुमंगल जगत सुमंगल के दिन प्रगटे, जगत सुमंगल के दिन प्रगटे। और आए सिया राम के प्यारे, हो आए सिया राम के प्यारे, नगर में बाजे बधाई। आए सिया राम के प्यारे, नगर में बाजे बधाई। जन्मे हैं हनुमत प्यारे, नगर में बाजे बधाई। हनुमत प्यारे, नगर में बाजे बधाई। आए सिया राम दुलारे, नगर में बाजे बधाई। आए सिया राम के प्यारे, नगर में बाजे बधाई। हरि बोल। और कैसे गाते हैं? रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का केक मंगाया है, इसको देखेंगे हनुमत तुम। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का केक मंगाया है, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मांगे का केक मंगाया है, इसको चखेगा हनुमत तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे
मेरी मैया जो है कितना बढ़िया मेहनत करके नृत्य कर रही हो पीछे, और जो थक जाती है जल्दी से, अभी लड़ना पड़े ना माताओं को तो बिल्कुल थकावट नहीं लगती। खड़े खड़े बैठे बैठे चाहे हाथ ही डोलाओ लेकिन नचो, क्योंकि आज हमारे हनुमान जी का जन्मोत्सव है। तो क्या बोलेंगे हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम जियो करोड़ों साल, साल के दिन हो हरब और साल, तुम जन्मे हैं हनुमत प्यारे नगर में बाजे बधाई, जन्मे हैं हनुमत प्यारे नगर में बाजे बधाई। और सभी मांझना से मांगते हैं बधैया, जा जाकर क्या कहते हैं, हो तेरी गोदी में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोदी में आयो लाल बधाई दे दी रे मैया, हो तेरी गोदी में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोदी में आयो लाल बधाई दे गोरी मैया, बधाई दे तोरी मैया, बधाई दे तोरी मैया, बधाई दे गोरी मैया, बधाई दे गोरी मैया, हो तेरी मां अंजना गोदी में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, गोदी में आयो लाल बधाई दे गोरी मैया। हरि बोल। और देखो जो आप लोग विराजमान हैं, अब देखो माताएं बेचारी कितना सारी भक्ति का पूरा भार जो है हमारी माताएं उठा कर रखी हैं। ये ना हो तो हो गई कथा, है ना। अब पीछे देखिए ना, बिल्कुल ऐसे